हेलो दोस्तों। कार्डियोमिगाली या तो फिर हार्ट की साइज बड़ी हो जाना। यस, एक व्यूअर की कमेंट थी कि आप हार्ट की साइज बड़ी हो जाने पे होम्योपैथिक दवाई के बारे में नॉलेज शेयर करें। यस, तो पहले तो कार्डियोमिगाली यानी कि हार्ट बड़ा क्यों होता है और उसके कारण के अनुसार ही दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जैसे कार्डियोमिगाली होने का मोटा मोटी सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि हृदय को खून पहुंचाने वाली नली में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो फिर हार्ट की साइज धीरे धीरे बढ़ती है। इसके अलावा दूसरा कारण है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट आई कैन से के रिलेटेबल कारण है, वो है हाइपरटेंशन। बीपी ज़्यादा रहता है तो भी हार्ट की साइज़ बड़ी होती है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन होता है तो फिर हार्ट की साइज़ बड़ी होती है। इसके अलावा थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म एज वेल एज हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड में भी हार्ट की साइज़ बढ़ती है। इसके अलावा वाल्व्यूलर हार्ट डिजीज़, हृदय के वाल्व के रोगों के कारण भी हार्ट की साइज़ बढ़ सकती है। तो मोटा मोटी मैं कारण आपको बताऊं तो फर्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेकंड आई कैन से इज हाइपरटेंशन, तीसरा जो कारण है वो है एनीमिया, चौथा है थायराइड, पांचवा है आई कैन से कि वाल्वुलर हार्ट डिजीज। इसके अलावा सीओपीडी यानी कि फेफड़ों में भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि फेफड़ों की बीमारी की वजह से भी हार्ट की साइज बढ़ सकती है। तो कारण के अनुसार दवाई दी जा सकती है। जैसे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है कि हृदय की जो खून पहुंचाने वाली नली ब्लॉकेज है वो कितनी ब्लॉक है, उसके कारण के अनुसार दवाइयाँ दी जा सकती है। बट हृदय में जो अच्छा काम करती है वो मेडिसिन में आती है आई कैन से क्रेटेगस, फिर डिजिटालिस, फिर कालमिया, फिर आई कैन से कॉन्विलेरिया मेजालिस, एडोनिस वर। ये मोटा मोटी अच्छी काम करती है हृदय में। बट होम्योपैथी सिर्फ एलोपैथी की तरह नहीं है कि पेशेंट का हार्ट पंपिंग स्लो है या ब्रेडिकार्डिया है तो डिजिटालिस दे दी, या तो फिर वाल्वुलर हार्ट ब्लॉकेज, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ है तो गैलेंथस निवालिस दे दी। ऐसा ये मेडिसिन असर करती हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच मतलब क्या है कि पेशेंट को क्यों हुआ उसका कारण ढूंढ के उसके बंधारण के अनुसार जब दवा देते हैं तब पेशेंट को बहुत ही अच्छे से दवा की असर होती है। ऐसे ही ये मदर टिंचर्स लेने से सक्सेस रेशियो अराउंड 10 से 15% है। मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच यानी कि पूरा केस लेके पेशेंट का कारण ढूंढ के और दवाई दी जाए तो दवा अच्छे से असर करती है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे एक पेशेंट को वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ था, मगर उनको जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ हुआ था उसका जो कारण था वो हाई कोलेस्ट्रॉल था। तो हाई कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी गई, जिससे होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई अवेलेबल है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ मैंने चलाई 2-3 महीने। तो यस, उसका वाल्वुलर जो डिस्फंक्शन था वो कई हद तक अच्छा है और उस बात के बाद 10 साल हो गए, पेशेंट को ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मगर पर्टिकुलर केस में हमको कारण मिला कि पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो हमने दवा तो कोलेस्ट्रॉल की थी, मगर उसका वाल्वुलर फंक्शन इम्प्रूव हो गया क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई अच्छे से मिला, कोलेस्ट्रॉल निकल गई उसकी वजह से। ऐसे दूसरा जो केस है वो भी पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम था और सीवियर हार्ट प्रॉब्लम था। उनका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्टिव फंक्शन अराउंड 25 था, उसको LVEF बोला जाता है। मगर पर्टिकुलर पेशेंट में प्रॉब्लम ये था कि उनका हार्ट के मसल्स वीक हो गए थे आफ्टर आई कैन से
स्ट्रोक, ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक नहीं, सॉरी, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक आने की वजह से उनके स्नायु वीक हो गए थे, तो उसमें दवाई आती है क्रेटेगस, या आई कैन से कई दवाइयाँ आती है, बट क्रेटेगस इज़ वन ऑफ द चॉइस ऑफ द मेडिसिन। तो वो दी गई, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच दोनों केस में रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच मतलब पहले पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ी थी, मतलब उसका खाने पीने की शैली गलत थी, उसकी वजह से उसको वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ हुए थे। और दूसरे जो पेशेंट थे उनकी एज रिलेटेड इश्यू था। तो केस टू केस दवाई चेंज होती है, मगर ऐसा नहीं है कि एलोपैथी की तरह नहीं है कि हमने हार्ट का प्रॉब्लम है तो क्रेटेगस स्पेसिफिक या डिजिटालिस देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू कोर्स पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है। यस, तो ये था सम नॉलेज अबाउट